दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो वर्तमान से अतीत की व्याख्या करने का अधिकार छीन लेना चाहते हैं, लेकिन सत्य को दबाया नहीं जा सकता क्योंकि समय स्वयं उसका साक्षी होता है। कभी कभी मुझे भय होता है कि आने वाला इतिहास हमसे प्रश्न करेगा, क्या हम धर्म की रक्षा कर पाए या अपने ही मोह में अंधे हो गए। प्रणाम काकाश्री। राज्य केवल भूमि नहीं होता पुत्र, ये हमारे पूर्वजों की आत्मा होता है। यदि हस्तिनापुर टूट गया तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। आज मैं अकेला पड़ गया हूं। न मेरे शब्दों का मूल्य रहा, न मेरे अनुभव का। शायद यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। 13 वर्षों के दुख के बाद आज पहली बार पांडवों के जीवन में उत्सव आया था। पूरा उपलव्य नगर आनंद में डूब चुका था। अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, यह आने वाले इतिहास की शुरुआत थी। पिताश्री, मैंने वर्षों से युद्ध की प्रतीक्षा की है। कभी कभी प्रतीक्षा ही मनुष्य की सबसे बड़ी अग्नि बन जाती है पुत्र। क्या माता हमें पहचान पाएंगी? मां की आंखें नहीं, उसका हृदय अपने पुत्रों को पहचानता है। 13 वर्षों का इंतजार आज समाप्त होने वाला था। एक मां का हृदय अपने पुत्रों की आहट सुन चुका था। मां और पुत्र का मिलन स्वयं स्वर्ग से भी अधिक पवित्र होता है। मेरे पुत्र, 13 वर्षों तक यह हृदय केवल तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। अभिमन्यु, तुम केवल अर्जुन के पुत्र बनकर मत जीना। इतिहास तुम्हें तुम्हारे अपने पराक्रम से पहचाने। मंत्रों की ध्वनि के बीच दो आत्माएं विवाह सूत्र में बंध रही थीं, लेकिन समय चुपचाप आने वाले युद्ध की तैयारी भी कर रहा था। अब युद्ध के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं बचा। युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए, पहला नहीं। रक्त बहाना सरल है, लेकिन एक राज्य को बचाना कठिन। लेकिन महाराज, हमारी शक्ति। धर्म भीख नहीं मांगता। यदि दुर्योधन युद्ध चाहता है तो उसे युद्ध ही मिलेगा। युद्ध में केवल शत्रु नहीं मरते, अनगिनत निर्दोष भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए शांति का एक अवसर अवश्य देना चाहिए। यदि आज इंद्रप्रस्थ वापस नहीं किया गया तो हस्तिनापुर का विनाश निश्चित है। विदुर, तुम्हारी चिंता समझता हूं, परंतु युद्ध का मार्ग भी तो विनाश ला सकता है। मैं इंद्रप्रस्थ कभी वापस नहीं दूंगा। तो फिर युद्ध निश्चित है मित्र। सम्राट युधिष्ठिर की ओर से संदेश है। पांडव केवल अपना अधिकार चाहते हैं, युद्ध नहीं। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है, तब युद्ध केवल विकल्प नहीं रहता, वह समय का निर्णय बन जाता है।